लेट्स लर्न विथ विकास के साथ माय यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़िए। और आज हम लोग इस वीडियो में मेंस के विषय में जानेंगे कि मेंस में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स रहते हैं। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और हम लोग सबसे पहले जो सामान्य अध्ययन लिखते हैं यहाँ पर, सामान्य अध्ययन अध्ययन जिसको जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज जिसका 300 मार्क्स रहता है। इसमें 3 पार्ट रहता है। 3 पार्ट रहता है। इसमें सबसे पार्ट 1 में, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, जो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला से संबंधित प्रश्न रहते हैं। कला से संबंधित प्रश्न रहते हैं। बिहार के संदर्भ में बिहार के संदर्भ में पार्ट ए में जो ये आपका 114 मार्क्स का रहता है, 114 मार्क्स का। और इसमें आपका 114 मार्क्स का रहता है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कि समसामयिक घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, दोनों इसमें रहता है। इसमें इसका भी 114 मार्क्स का अंक का रहता है। और इसमें सांख्यिकी, जो गणित से संबंधित प्रश्न रहते हैं, 2 प्रश्न इसमें आपको सॉल्व करना रहता है, जिसका मार्क्स रहता है 72। आप इस तीनों पार्ट को जोड़िएगा, यहाँ लिखते हैं 114, 114 और 72 को जोड़िए, 300 मार्क्स का हो जाए। ये पहला सामान्य अध्ययन पेपर 1 का बात हम लोग किए, जिसमें हम इसके बाद बात करेंगे कि ए पार्ट में आपको कितना क्वेश्चन लिखना होता है, बी पार्ट में कितना क्वेश्चन लिखना होता है, सी पार्ट में कितना क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। जैसे हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग मैं आशा करता हूं कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको एक समझ विकसित हो जाएगा कि किस पार्ट से कितना नंबर का आता है। इसके बाद हम लोग ए पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में देखते हैं कि कितने प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको
पार्ट 1 में, जिसमें 68 से शॉर्ट नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स। इसमें ए में 5 शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसमें ए बी सी डी ई करके दिया हुआ रहता है। फिर दो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में 2 प्रश्न रहते हैं। प्रश्नों की संख्या कितने हैं? 2 प्रश्न की संख्या होती है, और उसमें से आपको एक प्रश्न को उत्तर देना होता है, का उत्तर देना होता है। फिर तीसरा प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न दिया रहता है, और उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ठीक है। ये हम लोग पार्ट 1 में किस चीज का बात किए हैं? इसमें आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला से संबंधित, जो इसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये देख लिए। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं इसी तरह। सेकंड पार्ट में भी हम लोग सेम, जिसमें करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें भी आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है। 2 प्रश्न में से एक प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, और इसमें भी 2 प्रश्नों में से एक प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। और यही हम लोग यहाँ पार्ट सी का बात करेंगे। पार्ट सी में जैसे कि इसमें सांख्यिकी, जिसको डीआई, हम इसमें आपको बुक रिकमेंड नहीं किए हुए थे। आप इसमें 2 बुक होता है, आप जिसमें हम बता देते हैं राइटर का नाम डॉक्टर एल.के. झा का बुक। दोनों बुक पार्ट को अगर सॉल्व कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आपको 72 नंबर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें 4 प्रश्न रहता है, इसमें से आपको उत्तर लिखना रहता है 2 प्रश्नों का। आपको इसमें से चुनना रहता है, आप इसमें 4 टाइप के ही प्रश्न आते हैं, और उसको चुनकर 2 को उत्तर आपको देना रहता है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन रहता है, जो 36 मार्क्स का रहता है। 36 दूना 72, 2 को माने कि उसमें क्वेश्चन रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है। और एक बार हम लोग करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हम लोग इसमें हम एक रिकमेंड करेंगे। आप अगर राज्यसभा का टीवी का डेली का डिबेट देखिएगा, और उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब देखिए आधा घंटा का उसका शो आता है, और आधा घंटा में उस डिबेट को देख लीजिए। आपका पॉलिटी में भी काम आएगा, करंट अफेयर में भी काम आएगा, इकोनॉमी के सेंस से भी काम आएगा, ज्योग्राफी के सेंस से भी काम आएगा, साइंस टेक का जो सब्जेक्ट के आधारित उसमें प्रश्न रहेगा, आप उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम लोग जीएस पेपर 2 में बात करते हैं। सेम यही प्रोसेस है, उसमें भी जीएस पेपर 2, इसमें भी 3 पार्ट होता है, ए पार्ट, बी पार्ट। देख लीजिए थोड़ा सा। इंडियन
पॉलिटी से क्वेश्चन आता है एंड और बिहार से संबंधित प्रश्न। दूसरा में पार्ट में रहता है कि इसमें रहता है आपको ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी। इसमें भी सेम प्रश्न रहता है, जो बिहार के बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से इससे प्रश्न आता है। और इसमें रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी। इसमें आपको टेक्नोलॉजी में इसमें भी आपको अप्लाइड करना, सिर्फ इसमें अप्लाइड करना रहता है। सिर्फ इसमें जो भी अप्लाइड यानी कि साइंस टेक का कैसे हम लोग उपयोग करके आने वाले जो समय में प्रदूषण को कम कैसे करेंगे, जो कि पूछा जाए कि पॉल्यूशन को कम कैसे करेंगे, और जल की जो समस्या है, बाढ़ की समस्या है, इसमें साइंस टेक को और जो सैटेलाइट चंद्रयान 3 का जो अभी हुआ सूर्य आदित्य L1 के लेकर, इसमें हम लोग साइंस टेक के विषय में जानेंगे। और इकोनॉमी में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सारा ये तीनों पार्ट में करंट से ही रिलेटेड प्रश्न रहता है। और इसमें आपको बिहार से कोरिलेट कर प्रश्नों को लिखना रहता है। इसमें भी हम जान जाते हैं कि सबसे पहले कि 3 पार्ट रहता है। इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में जान जाते हैं कि इंडियन पॉलिटी है। इसमें आपको पहला में 5 शॉर्ट नोट्स लिखना है। दूसरा में 2 प्रश्न आता है, उसमें से एक को लिखना है। फिर तीसरा में 2 में से एक को लिखना है। फिर उसके बाद पार्ट बी में ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, इसमें भी फर्स्ट पार्ट में आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखना है। उसके बाद दूसरा में भी 2 प्रश्नों में 1 प्रश्न लिखना रहता है। और तीसरा में भी आपको 2 में से 1 प्रश्नों को लिखना रहता है। और पार्ट सी को भी जान जाएंगे। इसमें पहला में जो ये आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखना रहता है और 2 में से 1 प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ शॉर्ट नोट्स का मात्रा बढ़ चुका है, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या हो जाएगी जीएस में 5, 6, 7, 7, 5, 12, 12, 1, 13, 14, 14, 5, 19, 1, 20। इसमें आपको कितना प्रश्न लिखना रहता है? 20 प्रश्न लिखना रहता है, उसमें को उत्तर देना होता है। और इसमें टाइम कितना रहता है? टाइम 3 आवर। और 3 आवर में आपको 20 प्रश्न लिखना रहता है। और ये प्रश्नों का जो ये दोनों तीनों 114 मार्क्स का रहता है। ये भी 114 मार्क्स और ये आपका 72 मार्क्स का रहता है। तो कुल मिलाकर कितना होगा? ये 300 मार्क्स का होगा। आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी से 5 शॉर्ट नोट्स, फिर 2 में से 1, 3 में से 1, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से 5 शॉर्ट नोट्स। फिर इसमें क्वेश्चन की मात्रा पहले की अपेक्षा क्या हुआ कि वृद्धि हुआ है। और इसमें 3 घंटा का ही समय है, समय उतना ही है और क्वेश्चन आपको ज्यादा लिखना है। शॉर्ट नोट्स को आप जब लिखिएगा तो बहुत सारा प्रश्न होता है, जब तक पूरी कंप्लीट आप जनरल स्टडीज का नॉलेज
गेन नहीं कीजिएगा तो आप पूरा शॉर्ट नोट्स भी नहीं लिख पाएगा। लॉन्ग तो लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट नोट्स प्रश्न का छूट जाता है। तो हम इसको पहले से ही मेंस के पीटी के साथ ही मेंस को तैयारी कीजिए और डेली पेपर पढ़िए। अभी से ही आदत डाल लीजिए कि पेपर पढ़ने का। जो आपका पेपर पढ़ने से क्या होगा कि आप ऐसे में भी आपका काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा और आपका GS1 GS2 पेपर में दोनों में काम आएगा। नहीं तो पेपर नहीं पढ़िएगा। पेपर में 3 पेज आपको मुख्य रूप से पढ़ना होता है, मात्र 3 पेज। पहला फर्स्ट वाला पृष्ठ पढ़िएगा जो उसमें, उसके बाद संपादकीय चल जाइएगा, उसके बाद लास्ट में 2 पेज पढ़ना है और बाद बाकी आप उसमें छोड़ दीजिएगा। उसमें आपका कोई जरूरत का चीज नहीं रहता है। अगर कोई बिहार सरकार की कोई स्कीम आती है और उसको कहीं दिखे तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कि ताकि नोट डाउन कर लीजिएगा तो आप उसमें आंसर राइटिंग में उसको ऐड कर दीजिएगा। तो आंसर राइटिंग औरों की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। और इतना ही। और उसके बाद हम लोग ऐसे में भी बात कर लेते हैं। ऐसे में इसमें भी 3 पार्ट हो गया है, जिसमें अमूर्त और मूर्त। मूर्त या अमूर्त, यहाँ बिहार से संबंधित कहावतें, एवं लोकोक्ति। जैसे ये आपका 100 मार्क्स का रहता है, ये भी 100 मार्क्स का रहता है, ये 100 मार्क्स का रहता है, ये तीनों क्या होता है कि 100-100 अंक का रहता है। इसमें 5-5 क्वेश्चन रहता है। 5 क्वेश्चन में आपको एक को लिखना रहता है और आपके पास इसमें पूरा डायमेंशन खुला रहता है। निबंध का मतलब होता है इसका कोई बंधन नहीं है। निबंध इसका कोई बंधन नहीं है। आप इसको कहीं से शुरुआत कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अमूर्त में भी आपको इसमें जीएस बेस्ड बात को नहीं लिखा जाता है और इसमें बिहार से संबंधित जो भी आपके कहावत, आप जितना अच्छा जीएस को रखिएगा उतना अच्छा आपको इससे भी बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग 3 पार्ट को देख चुके हैं और उसके बाद हम लोग एक हिंदी का पेपर होता है, 100 मार्क्स का रहता है। और एक ऑप्शनल पेपर आता है जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, जिसमें ये भी 100 मार्क्स का रहता है। ये दोनों पेपर आपका क्वालिफाइंग रहता है, और इसमें ये दोनों पेपर को आपको क्वालिफाइंग हो, इसमें पास होइएगा तभी आपका कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। और इसमें ऑप्शनल पेपर है, इसमें भी पास होना अनिवार्य है। ये आपका नंबर नहीं ऐड होता है। लास्ट अंतिम चरण में क्या होता है, साक्षात्कार होता है, छोटा सा, यानी कि इसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें व्यक्तित्व परीक्षा होता है। आप शुरू से ही आप उसको अपने विचार में, बात में आपको उसको कैसे उसको हम लोग ढालना है, आप शुरू से ही आप किस बातों को कैसे सोच पाते हैं, और उसमें वही आपका परीक्षण आधा घंटा में आपका जांच होती है। और उसमें जब एक नेक्स्ट वीडियो जब हम शूट करेंगे
तो आपको इंटरव्यू के विषय में बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा पार्ट को आप देख लीजिएगा तो वो चीज कवर हो जाएगा, और उतना के से ज्यादा प्रश्न ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। और इससे हम लोग पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग इसके बाद जब भी बात करेंगे तो आप हम लोग एक इसमें पूरा इंक्लूड देख लेते हैं, समराइज कर देते हैं इसको। जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट पेपर में 300 मार्क्स का, जीएस 2 पेपर में 300 मार्क्स, और ऐसे पेपर 300 मार्क्स। यही टोटल मार्क्स कितना हुआ? 900 मार्क्स। अब होता है कि इंटरव्यू, जिसको साक्षात्कार 120 नंबर जो होता है 1020 नंबर पर, इसी पर आपका मेरिट बनता है। इसी के तहत आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आप इन तीनों पार्ट को अच्छा से कवर कीजिएगा तो आपका एक एक चीज भी बूस्ट अप हो जाएगा अच्छा से। हर एक चीज इसमें जीएस पेपर 1, जीएस 2, ऐसे पेपर को, और इंटरव्यू जो व्यक्तित्व वाला परीक्षा होता है 120 नंबर का, जो पूरा हुआ आपका 1020, इसी पर आपका मेरिट बनता है। और हम लोग, आप एक बार, 2 बार, 3 बार इसको देखिएगा वीडियो को, और जहां भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आप लेट्स लर्न विथ विकास के साथ आप जुड़े रहिए। आप बहुत फायदा होगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।